एनडीए इस बार हार रही है 40 में 40 सीट। अब क्या बात कर रहे हैं। हिंदू है ये राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर पे वोट लेंगे, हनुमान मंदिर पे वोट लेंगे, ये नहीं चलेगा। पर जो है ना महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सुनामी चल रहा है। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, जातिगत जनगणना करवाया, आर्थिक जनगणना करवा के हिंदू मुस्लिम करते करते हमारे देश की जो हालात हो गई वो खत्म हो गया खेला। हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। शहीदों के नाम पर वोट मांगा, शहीदों को राजनीतिक में इस्तेमाल किया। उस आवेश में जनता हिंदुस्तान की भोली भाली है, सच्ची है, ईमानदार है, वो भाग गई। लेकिन इस बार जनता समझ गई है। धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इंसानियत की राजनीति करे, काम करने वाले जो काम करते हैं उनकी वो करे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के चांदी चौक पे मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है। वहीं एक तरफ से दावा किया जाता है कि अब की बार 400 के पार, तो क्या लगता है 400 के पार होगा? देखिए पत्रकार महोदय, मेरा नाम अजय यादव है, मैं सहरसा बिहार से हूँ। एक चीज बताइए, किसान का गेहूं उत्पाद हुआ वो 1800 रुपया कुंटल को लेने वाला नहीं है। 1800 रुपया जो किसान अन्नदाता है, धरती पर का भगवान है, उनका आज 1800 रुपया कुंटल गेहूं कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन इनको हम 400 पार कर दें, अपना ही 400 पार मांग रहे हैं, प्रचंड बहुमत में, प्रचंड। लेकिन किसान का 1800 रुपया गेहूं नहीं बिक रहा है। मतलब खाद, डीएपी, यूरिया, पोटास, सिंचाई, जुताई और मजदूर का पैसा किसान को ऊपर नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है सवाल ये, बिहार में 40 सीटें कितना इंडिया को दे रहे हैं आप? एनडीए को एनडीए इस बार हार रही है 40 में 40 सीट। अब क्या बात कर रहे हैं। डायरेक्ट 39 से जीरो पे आ जाएगी? क्या बात, जीरो पर है, एकदम जीरो पर आ जाएगी। क्या लगता है आपको बिहार में जो है एनडीए जो है 39 से जीरो पे आ जाएगी? नहीं, कम हो सकता है, 39 से 30 हो सकता है, 25 हो सकता है ना। इस बार जो है ना महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सुनामी चल रहा है। वो तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड हो गया, जनता में आक्रोश आ गया कि हमारा जवान शहीद हो गया। उस बेस पर, उस हवा पर इन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगा, शहीदों को राजनीतिक में इस्तेमाल किया। उस आवेश में जनता हिंदुस्तान की भोली भाली है, सच्ची है, ईमानदार है, वो भाग गई। लेकिन इस बार जनता समझ गई है, किसान का मुद्दा जो है हो भी है, नौजवानों का मुद्दा हो भी है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिला और बहु बेटियों पर जो है अत्याचार हो रहा है। जो भी महिला खिलाड़ी है अब खेलने से मुकर रही है। जो मेडल ला के देती थी, जो भारत का माथा ऊंचा करता था, जो हिंदुस्तान के आन बान और शान को, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय तिरंगा को विश्व पटल पर फहराने का काम करता था, मोदी सरकार में माँ बहनों का सुरक्षित नहीं है। वह जो है खेल कूद में जाने से भी इनकार कर रही है। तो बिहार में 40 में इंडिया को कितना देंगे आप? है कितना सीट ला रही है इंडिया? 100% जीत रही है। 40 का 40। आप आंकड़ा नहीं देख रहे हैं। तमिलनाडु में 39 सीट है लोकसभा का। तमिलनाडु की मैं बात कर रहा हूँ। 39 में 39 कांग्रेस जीत रही है कि कहीं इंडिया गठबंधन जीत रही है। केरला में 20 सीट है सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। केरला जो है वन साइड वोट दे रहा है इंडिया ब्लॉक को। अब क्या बात कर रहे हैं। हाँ, कर्नाटक में जो है बीजेपी का है। फिर आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, 18 से 20 सीट जो है बीजेपी को दिखा रहा है। 20 सीट ममता बनर्जी को, दो सीट इंडिया गठबंधन को, 22 सीट। इनसे भी पूछ लेते हैं। बिहार में जो है 39 सीट जो है एनडीए के पास है, कह रहे हैं जीरो आएगा, इंडिया गठबंधन को 40 आएगा। कहाँ से बोलिए, बिहार में कितना सीट? 40 बिहार में कितना? 40 के 40 आएंगे। उसको देगा लोग जो चारा घोटाला और न जाने कितने घोटाला करके बिहार को इस कगार पे पहुंचा दिया 90 के दशक में। भाई इधर आओ, बिहार को 90 के दशक में गर्त में मिलाने वाला ये मांग रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? क्या जो कह रहे 40 का 40 से 40 इसलिए देगा कि 17 साल में जो बीजेपी गठबंधन सरकार बिहार में नहीं कर पाई, तेजस्वी की सरकार ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, जातिगत जनगणना करवाया, आर्थिक जनगणना करवा के 94 लाख जो लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है,
उसको 6,000 रुपया मासिक इनकम नहीं हो रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित करके 2.5 लाख रुपया दे करके स्वरोजगार करवा रहे हैं। आर्थिक जनगणना हो रहा है, खंड को बढ़ा दिया गया। सुनिए, पर्यटन विभाग को चमका दिया, पथ निर्माण विभाग को चमका दिया, हॉस्पिटल को चमका दिया। हर क्षेत्र में जो है ना क्रांति आया है, काम किया है। युवा और नौजवान, किसान, मजदूर, माताएं, बहनों सब जो गाड़ी बढ़ रही है, इसकी वजह से जो है बदलाव निश्चित है। बिहार में 40 का 40 इंडिया गठबंधन को आएगा। आज लालू प्रसाद का मारा हुआ 90 के दशक में बिहार से भाग करके दिल्ली में आया हूं और बिहार को जंगल राज बना दिया। बिहार में कोई उद्योग लगाने का तरीका नहीं, बिजनेसमैन नहीं, और जो रेल के जमीन के बदले में, रेलवे में जमीन के बदले में नौकरी देने की बात करें, वो नौकरी देगा। अरे 9वीं पास आज लालू प्रसाद का, अगर लालू प्रसाद का बेटा नहीं होता है ना तो कोई प्राइवेट कंपनी में उसे रखता भी नहीं नौकरी में। इसकी बात करते मैं जवाब देता हूँ। लालू प्रसाद रेल में जब आए बोले तो अरे गुंडा थे, लालू प्रसाद जब 2004 में रेल मंत्री बने, आपको पता होना चाहिए गरीबों के लिए 3rd AC गरीब रथ चलाया पूरे देश में। और कुली जो गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज से आते थे, उनका ख्याल किया और उनको सरकारी नौकरी दिया, रेल में नौकरी दिया। और इतना ही नहीं, रेल का भाड़ा नहीं बढ़ाया, 90,000 करोड़ रुपया मुनाफा दिया भारत सरकार को। पूरे देश में नहीं, विदेश में इसकी चर्चा हुई और हर जगह रेल की पटरियां बिछाई, नया रेल चलवाया, है ना। विद्युत रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा को बिहार को दिया, व्हील फैक्ट्री छपरा को दिया। लालू जब बने हैं, धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इंसानियत की राजनीति करे, काम करने वाले जो काम करते हैं उनकी वो करे। भाजपा जो है सही कोई भी है, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। ये हिंदू है, ये राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर पे वोट लेंगे, हनुमान मंदिर पे वोट लेंगे, ये नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस में करते, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी ने कब करा? बीजेपी आइए सामने आइए, क्या बोल रहे हैं? आज सच्चाई ये है कि हिंदू मुस्लिम करते करते हमारे देश की जो हालात हो गई, वो खत्म हो गया खेला। हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, अब होगा तो विकास के नाम पे राजनीति होगी, चाहे जिस पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, लेकिन अब विकास पे वोट होगा। इस बार के नाम पे वोट होगा, विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे और मोदी जी को पड़ेंगे। 400 सीट ऐसे में पार करने जा रही है विकास के नाम पर। आज अगर कोई भी योजना मोदी जी लाए हैं तो हिंदू को भी उतना ही मिला जितना मुसलमान को मिला है। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस जो है, हिंदू मुस्लिम जो है भाजपा पे जो आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है। देखिए, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में नहीं आएंगे। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब न अगरा होगा, न पिछड़ा होगा, हिंदू न मुसलमान होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, आत्मसम्मान, हर हाथ को खेत में पानी। इस मुद्दे पर हम बटन दबाएंगे और इंडिया मुल्क को हम जिताएंगे। अच्छा, अगर ये 60 साल में ये लिख कर जो लाए हैं करे होते तो आज ये हाल होती इनको, आज ये हाल होती। लिख के पढ़ते हैं, उसके बाद मोदी जी जब भाषण देते हैं पहले देख के पढ़ते हैं। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम लोग बेमतलब की बात क्या करता है? जो बीजेपी के खिलाफ है बेमतलब की बात होती है। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बोलते हो बदलाव होना चाहिए, बोलते हो भाई साहब, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। मोदी क्या मुद्दा पे चुना, किस मुद्दे पे नहीं आना चाहिए आपके? क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए भाई। क्यों नहीं? कहा जा रहा 9 साल बेमिसाल मोदी जी के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है। क्या पूछे चाहिए? सुनिए, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। जब UPA 1 की सरकार जब बनी 2004 में, सुनिए, तो गरीबों का हमारा देश जो है 80 करोड़ लोग अभी भी 5 किलो अनाज के लिए कतार में खड़े हैं। कांग्रेस ने मनरेगा ला करके 100 दिन का मजदूरी दिया, गारंटी दिया कि मजदूर को काम मिले न मिले। भारत सरकार जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है 100 दिन का रोजगार देगा। इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाके कहा कि हिंदुस्तान का बच्चा भूखा जगेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं। 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो अनाज, 1 रुपया किलो मोटा अनाज देने का काम किया। और इतना ही नहीं, आज जो कहते हैं हम चांद पर चले गए, चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया, वह भी जो है कांग्रेस का बनाया हुआ इसरो है, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। कांग्रेस का बनाया हुआ इसरो जो इंस्टीट्यूट है वो कांग्रेस की देन है। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 70 साल में देश को डुबोया है, लेकिन 10 साल में जो विकास हुआ है वो दूर। कैसे डुबाया? सुनिए,
पंचायती राज अधिनियम एक भी गरीब गुरबा बहुसंख्यक समाज को बोलने के लिए नहीं आता था, चप्पल पहनने के लिए नहीं आता था। लेकिन 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान को संशोधन करके राजीव गांधी, नेहरू, गांधी के सपना को साकार किया कि पंचायती राज अधिनियम ला करके गरीबों को प्रतिनिधित्व करने को दिया, पंचायती राज व्यवस्था कायम किया। आज पंचायती राज व्यवस्था के अधीन 50% माताएं जो है नेतृत्व कर रही है। हर घर में नेता है, हर घर में अभिनेता है, हर लोग राजनीति को जानते हैं, लोकतंत्र क्या होता है इसकी जानकारी जन जन में पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। तो क्या लगता है बदलाव होगा? अरे पंचायती राज अधिनियम इतना मजबूत हो गया कि इंसान को ब्लॉक आने नहीं पड़ता है, थाना नहीं जाना पड़ता है, जिला नहीं जाना पड़ता है, राज्य के राजधानी नहीं जाना पड़ता है। राजधानी चूंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका पंचायत को बना दिया, किसान मजदूर को काफी बेनिफिट हो रहा है। सरकार अच्छी काम कर रही है, पंचायत आगे बढ़ रहा है तो देश आगे बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि मोदी जी के 10 कार्यकाल का आपने 10 साल देखा है और उससे पहले आपने 10 साल मनमोहन सिंह का भी देखा है। दोनों में क्या फर्क था? क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होगा? क्या लगता है बेरोजगारी मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।